Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start new chapter of Advanced C programming, that is chapter number 3, structure and unions. Okay. In last lecture, we will see the last lecture of chapter number 2, that is string. Okay, हमने string chapter खत्म किया था. अभी हम structure and unions ये new chapter start करने जा रहे हैं. Okay, so this is lecture number 1 of this chapter. So let's start the lecture. Okay, so first one is structure in C. What is meant by structure in C programming? Okay, so a structure in C is a user defined data type. Okay, structure is a user defined data type. हमने फर्स्ट सेमिस्टर में डेटा टाइप्स पढ़े थे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. सो structure is a user defined data type. Okay, that allows grouping variables of different data types. ये structure क्या करता है, अलग अलग टाइप के डिफरेंट वेरिएबल ग्रुप करता है अंडर अ सिंगल नेम. ओके, एक नेम के नीचे अलग अलग टाइप के वेरिएबल वो स्टोर कर सकता है. ओके, इट्स कॉल्ड एज स्ट्रक्चर. ओके, वी यूज कीवर्ड स्ट्रक्ट. हम प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं. हमने 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड देखे, उनमें से एक स्ट्रक्ट है टू डिफाइन अ कस्टम डेटा टाइप. एक कस्टम डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं. दैट ग्रुप्स टुगेदर द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. वो क्या करता है स्ट्रक्ट कीवर्ड, अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप्स के डिफरेंट एलिमेंट स्टोर करता है, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, देन मेमोरी अलोकेट इन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ईच मेंबर. मतलब इंटीजर की 2 बिट, देन कैरेक्टर की आप जितनी साइज दोगे उसके हिसाब से वो मेमोरी अलोकेट करता है. एग्जांपल, बुक कैन डिस्क्राइब. सपोज हमें बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, सो बुक कैन डिस्क्राइब बाय टाइटल जो कि स्ट्रिंग में आता है. देन रेटिंग्स, रेटिंग्स हम फ्लोट में डालेंगे एंड प्राइस हम इंटीजर में डालेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, so this is structure in advanced C programming. Okay, then the topic is declaration of structure. How we declare a structure? Okay, a structure in C declare using struct keyword. Again मैंने आपको ऊपर भी यही बताया. Then syntax of declaration of structure is struct और यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम. सपोज हम बुक की इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो स्ट्रक्चर नेम की जगह हम स्ट्रक्ट बुक डालेंगे. ओके, या फिर आपको जो स्ट्रक्चर नेम देना है वो. देन कर्ली ब्रैकेट, देन डेटा टाइप यानी कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इस तरह से. ओके, मेंबर 1 यानी इंटीजर, प्राइस, ऐसा आप लिख सकते हो. देन डेटा टाइप मेंबर 2, ऐसा आप नंबर ऑफ डेटा टाइप्स यहाँ पे इनपुट कर सकते हो आप अपने हिसाब से. ओके, आपको जी कितने डेटा टाइप चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है. ओके, ओके, देन क्लोजिंग ब्रैकेट. ओके, वन और मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे आप लिख सकते हो. सपोज आपको 2 बुक्स की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो B1 comma B2. Okay, so this is syntax for declaration of structure. Then example देखते हैं. In the following example we are declaring a structure for book to store the details of a book. हमें बुक की डिटेल स्टोर करनी है तो हम स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं वो हम अभी देखते हैं. ओके, सो वेट, जस्ट वेट फॉर मिनट, वेट, सॉरी फॉर इंटरप्शन. ओके, सो एग्जांपल देखो. स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट, देन स्ट्रक्चर नेम हमने बुक दिया, स्ट्रक्ट बुक, करली ब्रैकेट. ये स्ट्रक्ट का स्मॉल होता है, यहाँ पे कैपिटल हो गया, सॉरी. देन देखो हमने पहला डेटा टाइप लिया कैरेक्टर, बुक का टाइटल, साइज कितनी दी 20. देन कैरेक्टर, ऑथर नेम, ऑथर, ओके, साइज ऑफ 20. देन इंटीजर लिया प्राइस और इंटीजर एक और लिया पेजेस. ओके, आप इसमें अलग अलग डेटा टाइप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो. ओके, जो क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से. एंड देन क्लोज करली ब्रैकेट करके देन B1, क्योंकि हमें एक ही बुक की इंफॉर्मेशन चाहिए. अगर हमें अलग अलग टाइप की बुक की इंफॉर्मेशन चाहिए तो B1, B2, B3 आप अपने हिसाब से कर सकते हो. So declaring a structure variable, what is how to declare a structure variable? We can declare a variable for the structure so that we can access the member of structure easily. हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करते हैं? क्योंकि हम स्ट्रक्चर के मेंबर है जो हमने मेंबर दिए वो हम इजीली एक्सेस कर सके. ओके, देयर आर 2 ways टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. हम दो टाइप से स्ट्रक्चर वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं. ओके, स्ट्रक्चर वेरिएबल कौन से आपको समझ में आया ना? यहाँ पे देखो जो B1 है वो क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल. ओके, सो लेट्स सी which are the ways to declare a structure variable. Okay, first one is using structure tag. Okay, so syntax देखो. struct employee का लिया हमने, बुक की जगह पे हमने क्या लिया अभी, employee.
देन इंटीजर आईडी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, देन कैरेक्टर नेम ऑफ एम्प्लॉय साइज ऑफ 20, एंड देन यहाँ पे क्लोजिंग करके हमने यहाँ पे नहीं दिया वेरिएबल डिक्लेरेशन, हमने नीचे लिखा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1 एंड E2, टू एम्प्लॉयज का हमें डाटा चाहिए, ओके, उनकी आईडी और उनका नेम चाहिए, तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए स्ट्रक्चर वेरिएबल, ओके। एंड द सेकंड टाइप इज with structure definition, okay, struct employee, again data of employee, then यहाँ पे लिखा देखो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया E1, ओके, एक ही एम्प्लॉय की चाहिए, अगर दो एम्प्लॉय की चाहिए तो E1 कॉमा E2, ओके, लाइक दैट। देन एक्सेसिंग द स्ट्रक्चर मेंबर, अभी स्ट्रक्चर मेंबर हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट यू नीड टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड देन यूज डॉट ऑपरेटर, सपोज स्ट्रक्चर वेरिएबल है E1, ओके, यूज डॉट ऑपरेटर, इसके बाद हमें डॉट देना है, ऑपरेटर अलोंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल, और जो हमें सपोज आईडी चाहिए तो हम लिखेंगे E1 डॉट आईडी, ऐसा, ओके, स्कैन एफ में हम लिखेंगे एंड देन सेमीकोलन, ओके, लाइक दैट, ये ब्रैकेट, ओके, लाइक दैट हमें लिखना है, आपको प्रोग्राम में ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि डॉट वेरिएबल क्या है, ओके। सो लेट्स सी प्रोग्राम, ओके, आज हम थ्योरी में इतना ही देखेंगे, अभी मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ इसके ऊपर की स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट डिटेल्स बोला है, यानी एक ही स्टूडेंट के लिए नहीं है। क्या क्या डालना है डिटेल्स में, नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज, तीनों हमें एक्सेप्ट करने हैं एंड प्रिंट करने हैं, एंड प्रिंट द सेम डिटेल्स, ओके। सो लेट्स गो टू द VS कोड। मैंने यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया है, पीडीएफ में आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, लेकिन मैं ये प्रोग्राम आपको VS कोड में जाके एक्सप्लेन करता हूँ, ओके, जस्ट वेट फॉर मिनट, ओके। VS कोड में आओ, स्टूडेंट, ओके, सो एक मिनट, आपको अभी विजिबल हो रहा होगा। सो अगेन स्टार्ट विथ हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद सिंटैक्स में से देखो, हमने स्ट्रक्ट लिया और क्या दिया स्ट्रक्चर नेम, स्टूड, STUD, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, ओके, मैंने स्टूड दिया, क्यों, क्योंकि हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, अरे यार वेट, STRUCT स्ट्रक्ट स्टूड, ओके, कंट्रोल S फॉर सेव। सो मैंने स्ट्रक्चर नेम क्या दिया, स्टूड दिया, ओके, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, ओके। देन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया एंड देन कैरेक्टर, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है, नेम, उसकी साइज दी 20, देन रोल नंबर, देन परसेंटेज, ओके, रोल नंबर आता है इंटीजर में एंड परसेंटेज आते हैं फ्लोट में, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में भी हो सकते हैं, लाइक 70.20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। एंड देन वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, देखो यहाँ पे मैंने एस वेरिएबल डाला क्योंकि हमें एक स्टूडेंट की चाहिए, अगर मुझे मैं आपको दो तीन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा, ओके, मुझे एक ही स्टूडेंट की चाहिए इसलिए मैंने एस लिया। देन मेन फंक्शन में हम गए, वॉइड मेन से स्टार्ट किया, अभी नीचे वॉइड मेन, क्यों, हम पहले के प्रोग्राम में इंक्लूड के बाद डायरेक्टली वॉइड मेन पे आते थे, नहीं, लेकिन हमें स्ट्रक्चर में क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर पहले डिक्लेयर कर देना है, ओके। देन वॉइड मेन, मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट से अगेन स्टार्ट, एंड देन प्रिंट एफ, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, हमने एक मैसेज प्रिंट कर लिया कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। देन प्रिंट एफ एंटर स्टूडेंट नेम, देन स्कैन एफ में देखो, अभी यहाँ पे आपको डॉट ऑपरेटर दिखेगा, देखो स्कैन एफ में आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट करें, नेम स्ट्रिंग में स्टोर होता है इसलिए परसेंटेज, और आपको बताया है जब स्ट्रिंग होगी तो हम स्कैन एफ में एंड सॉरी एड्रेस ऑफ लेते नहीं है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं लिया है, परसेंटेज कॉमा एस, यहाँ पे एस वेरिएबल स्टोर किया इसलिए यहाँ पे भी एस लिया, एस डॉट, यहाँ पे नेम लिया है इसलिए नेम, ओके, ये डॉट ऑपरेटर ऐसे यूज होता है, एस डॉट नेम, ओके, इस तरह से हमें करना है। देन प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, स्कैन एफ में परसेंट डी, एड्रेस ऑफ आया, देखो स्ट्रिंग में नहीं लेते लेकिन इंटीजर फ्लोट में हम लेते हैं, एड्रेस ऑफ एस डॉट RNO, ओके, रोल नंबर, यहाँ पे RNO लिया है इसलिए यहाँ पे भी S डॉट RNO, ओके, डॉट लिखना जरूरी है। प्रिंट एफ एंटर परसेंटेज स्कैन एफ, एड्रेस ऑफ S डॉट परसेंटेज, ओके, मैं फोकस कहाँ पे कर रहा हूँ, देखो S डॉट परसेंटेज, आपको ऐसा ही लिखना है, ओके। देन अभी हमने इंफॉर्मेशन रीड तो कर ली, अभी हमें प्रिंट करनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमने एक्सेप्ट की है यूजर से। सो प्रिंट एफ स्टूडेंट डिटेल्स आर, एक मैसेज हमने पास किया, देन प्रिंट एफ नेम इज इक्वल टू परसेंटेज कॉमा, अगेन यहाँ पे एस डॉट
नेम लिया है, अरे सॉरी, ओके, अगेन यहाँ पे एस डॉट नेम लिया है, देन प्रिंट एफ रोल नंबर इज इक्वल्स टू परसेंट डी डबल कोट कॉमा एस डॉट आर एन ओ, ओके, समझ में आ रहा है डॉट ऑपरेटर कहाँ पे यूज किया है, देन प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज इज इक्वल्स टू परसेंट एफ एस डॉट परसेंटेज, सो आपको वेरिएबल डॉट और जो इंफॉर्मेशन लाइक परसेंटेज नेम आर एन ओ रोल नंबर ऐसे आपको करना है, ओके। चलो तो फिर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, टर्मिनल में जाओ, ओके, प्रोग्राम कैसे रन करते पता है ना, टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल, सो यहाँ पे डालो जीसीसी, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको जीसीसी प्रोग्राम नेम फाइल नेम डॉट सी स्टूड, सॉरी, जीसीसी स्पेस स्टूड डॉट सी, देन एंटर, सो फॉर रनिंग द प्रोग्राम डॉट स्लैश a dot exe एंटर, सो देखो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट नेम, अभी हम स्टूडेंट नेम डालेंगे, सपोज एक्स वाई जेड हमने नेम दिया, देन स्टूडेंट रोल नंबर हमने दिया 12 एंड एंटर परसेंटेज, सॉरी 90% दी, एंटर, सो देखो ये हमारा मैसेज प्रिंट हुआ यहाँ पे, स्टूडेंट डिटेल्स आर एंड देन स्टूडेंट डिटेल्स आर, देन उसके बाद नेम रोल नंबर एंड परसेंटेज, ओके, इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, ओके। पीपीटी की तरफ आओ, ओके, यहाँ पे ये प्रोग्राम वैसे का वैसा ही मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है, ओके, आपको नोट सेक्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 स्टूडेंट डिटेल, अभी हमने एक स्टूडेंट की डिटेल एक्सेप्ट की, हमें अभी 3 स्टूडेंट की डिटेल एक्सेप्ट करनी है, नेम रोल नंबर एंड परसेंटेज, वही डिटेल्स है लेकिन कितने स्टूडेंट्स के लिए, 3 स्टूडेंट्स के लिए, एंड प्रिंट द सेम डेटा, सो लेट्स सी पीएस कोड, ओके, 3 स्टूडेंट, सो 3 स्टूडेंट के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार यूजर से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, 3 बार प्रिंट करनी पड़ेगी क्योंकि 3 स्टूडेंट है, सो अगेन स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया S1, S2, S3, लेकिन लास्ट प्रोग्राम में हमने सिर्फ S लिया था क्योंकि एक ही स्टूडेंट की थी, यहाँ पे 3 स्टूडेंट है S1, S2, S3, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा डिक्लेयर किया, देन मेन फंक्शन में आओ, यहाँ पे देखो प्रिंट वन, प्रिंट एफ एक मैसेज पास किया, एक्सेप्ट किया स्टूडेंट वन इंफॉर्मेशन, देन उसका नेम, देन स्कैन एफ में परसेंट एस कॉमा एस वन डॉट नेम, क्योंकि पहले स्टूडेंट वन की कर रहे हैं, ओके, एस वन की कर रहे हैं इसलिए एस वन डॉट नेम, ओके, हर जगह एस वन डॉट रोल नंबर, एस वन डॉट परसेंटेज, ये हुई स्टूडेंट वन की, इतनी एक्सेप्ट की, ओके, देन ये रहा स्टूडेंट टू की, ये देखो एस टू डॉट नेम, ओके, एस टू डॉट रोल नंबर, एस टू डॉट परसेंटेज, ओके, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ओके। सो वैसे ही स्टूडेंट थ्री की देखो प्रोग्राम कितना बड़ा हो रहा है, एस थ्री डॉट नेम, एस थ्री डॉट रोल नंबर, एस थ्री डॉट परसेंटेज, ओके, देन इतनी सारी डिटेल्स एक्सेप्ट करने के बाद हमें तीनों स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करनी पड़ेगी, स्टूडेंट वन डिटेल आर परसेंटेज कॉमा एस वन डॉट नेम, एस वन डॉट आर एन ओ, अगेन वैसा ही है, सेम है प्रोग्राम, सेम है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर याद रखो कि प्रोग्राम कैसे लिखा गया है, ओके, पहले यूजर से तीनों स्टूडेंट की एक्सेप्ट की इंफॉर्मेशन एंड देन प्रिंट कर रहे हैं हम तीनों स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, स्ट्रिंग रहा तो एड्रेस ऑफ ने लिखना है, और यहाँ पे एस टू डॉट नेम, एस टू डॉट रोल नंबर, यानी कि जिसकी जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं वो, और डॉट और आगे नेम, ओके, इस तरह से तीनों स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट की हुई है। चलो तो फिर इसे भी रन करते हैं, टर्मिनल में जाओ, ओके, जीसीसी क्या है फाइल नेम 3 stud डॉट सी डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, ओके, लाइक दैट, सो मैसेज देखो स्टूडेंट वन इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट नेम हमें यहाँ पे डालना है, सपोज पी क्यू आर एंटर, रोल नंबर 12, परसेंटेज 90, स्टूडेंट टू की इंफॉर्मेशन मैसेज देखो, सो ए बी सी रोल नंबर 45, परसेंटेज 80, देन एक्स वाई जेड स्टूडेंट 3 रोल नंबर 23, परसेंटेज 65, एंटर, सो देखो यहाँ पे, ओके, स्टूडेंट वन डिटेल्स आर जो हमने मैसेज डाला था, नेम रोल नंबर परसेंटेज, ओके, देन स्टूडेंट टू डिटेल्स आर नेम रोल नंबर परसेंटेज, ओके, एंड देन स्टूडेंट थ्री डिटेल्स आर, ओके, ये सामने क्यों आ रहा है परसेंटेज के, क्योंकि हमने स्लैश एन नहीं दिया है, तो हम अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, यहाँ पे हम स्लैश एन देंगे ना,
/n स्पेस, यहाँ पे भी देना पड़ेगा /n, क्योंकि न्यू लाइन में जाना चाहिए, वो दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा। सो /n, देन प्रेस Ctrl S फॉर सेव, गो टू द टर्मिनल। ओके, इसे क्लोज करता हूँ। GCC 3 stud .c, ओके, देन .a.exe। ओके, स्टूडेंट 1 इंफॉर्मेशन, हाँ, एंटर स्टूडेंट नेम, इसे भी /n देना पड़ेगा, आप वो दे दो। सो नेम XYZ, रोल नंबर एंड परसेंटेज, देन स्टूडेंट 2 नेम कुछ भी डाल दो, आपको जो डालना है वो आप डाल सकते हो, मैं अभी आपको सिर्फ रन करके दिखा रहा हूँ। ओके, सो स्टूडेंट 1 डिटेल्स आर नेम रोल नंबर परसेंटेज। सो नीचे की लाइन में गया, देखो स्टूडेंट 2 डिटेल्स आर अगेन नेम रोल नंबर परसेंटेज। ओके, स्टूडेंट 3 डिटेल्स आर नेम रोल नंबर परसेंटेज। ओके, सो लाइक दैट आपको ये प्रोग्राम ऐसे रन करने। ऐसे ही आपको, अगर मैंने बोला, मैंने आपको होमवर्क के लिए भी प्रोग्राम छोड़ा है शायद। ओके, हाँ, मैंने आपको होमवर्क, ये देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, नोट्स में आपको मिल जाएगा। होमवर्क के लिए प्रोग्राम देखो, आपको होमवर्क में सॉल्व करके देखो। हाँ, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 बुक्स डिटेल्स, जैसे कि 3 स्टूडेंट की उसी जगह पे 3 बुक्स की करनी है। नेम, प्राइस, पब्लिकेशन नेम। ओके, सो क्या आएगा, नेम कैरेक्टर में आएगा, प्राइस इंटीजर में आएगी, और पब्लिकेशन नेम अगेन कैरेक्टर में आएगा। और जहां पे हमने S1 S2 S3 लिया था, वहां पे आप S1 S2 S3 भी ले सकते हो, लेकिन बुक है तो हम B1 B2 B3 लेते हैं। ओके, वैसे आपको एक और क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 एम्प्लॉइज डिटेल्स। एम्प्लॉइज की डिटेल्स लिखनी है 3, नेम, सैलरी एंड आईडी नंबर। सो सैलरी इंटीजर में आएगी, आईडी नंबर इंटीजर में आएगा, और नेम आपका कैरेक्टर में आएगा। ओके, एंड प्रिंट द सेम डिटेल्स। वो सिर्फ स्टूडेंट डिटेल्स की जगह बुक डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स करनी है, और जो डेटा है उसे चेंज करना है, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से कैरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में। ओके, और जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए S1 S2 S3, वहां पे आपको बुक की जगह आप B1 B2 B3 लिख दो, एम्प्लॉय की जगह E1 E2 E3 लिख दो, आपके ऊपर है। आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हो, आप XYZ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको नीचे जाके x डॉट एम्प्लॉय 1 ऐसा प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, यानी कि स्कैनएफ स्टेटमेंट में आपको वो वेरिएबल्स उस तरह से पुट करने पड़ेंगे। ओके, डॉट ऑपरेटर समझ में आया? So this is sufficient for today. Thanks for watching this lecture. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, so this is sufficient for today. Okay, next lecture में हम क्या करेंगे, array of structure पढ़ेंगे। Okay, array of structure क्या है, मैं एक बार उसका एक आइडिया दे देता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। अरे ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, STRUCT, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या कंसेप्ट है, अभी देखो, ये जो प्रोग्राम है, सो ये प्रोग्राम हमें अगर 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बोले तो हमें 10 बार रीड करना पड़ेगा, 10 बार प्रिंट करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। तो इतना बड़ा प्रोग्राम करना तो पॉसिबल नहीं, मतलब साइज भी ज्यादा लगेगी, तो साइज बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसके लिए हमें एक ही बार प्रोग्राम लिखना पड़ता है, मतलब एक ही स्टूडेंट के लिए लिखना पड़ता है, लेकिन हम वहां पे n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ओके, आपको जहां तक चाहिए 10 नंबर तक चाहिए, तो आप 10 नंबर तक वहां पे फॉर लूप यूज करेंगे, i इज लेस देन इक्वल लेस देन 10, सो 10 स्टूडेंट तक इंफॉर्मेशन रन होगी। ओके, सो हमें एक ही बार प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, लेकिन उसमें हम 10 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, 10, 100, 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, आपको जितने चाहिए उतने। ओके, सो उसके लिए हम यूज करते हैं अरे ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अरे ऑफ स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, वेट, that's it for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. Okay, and this note is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.